ब्रह्मांड से उपस्थित आपकी दिव्य ऊर्जाओं द्वारा दिव्य प्रकाश आपके शरीर के ऊपर आता हुआ एक दिव्य प्रकाश को अपने शरीर के भीतर अपने सहस्त्रार चक्र से उस ऊर्जा के प्रवाह को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए देखें। यह ऊर्जा शक्ति आपके सहस्त्रार चक्र से जैसे ही स्पर्श हुआ, एक झरने की तरह शरीर के बाहर से भी और भीतर भी प्रवाहित होनी शुरू हो गई। एक तो भी आई थी। बाहर ये जो ऊर्जा शरीर के बाहर से आपके पांवों के तलवे में महसूस करें और ऊपर आज्ञा चक्र पर महसूस करें। आज्ञा चक्र में ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों की कृपा और चरणों में पृथ्वी से जुड़े हुए आपके दिव्य संबंध, आपके जीवन की प्रगाढ़ता, आपके जीवन में स्थिरता प्रदान करने की जो शक्ति है, उसकी प्रगाढ़ता को और बढ़ते हुए देखें। उस दिव्य प्रकाश से अपने पांवों को उस प्रकाश में विलीन होता हुआ देखें और सहस्त्रार चक्र से आपके मस्तक पर, आपके आज्ञा चक्र पर उस दिव्य प्रकाश को देखें। नीचे से ऊपर उठता हुआ प्रकाश टखने, पिंडलियां और घुटने तक अपने शरीर को उस प्रकाश में विलीन होता हुआ देखें। और ऊपर आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, इससे जुड़े हुए शरीर के जितने भी अंग हैं, चेतन अवचेतन मन की शक्तियां शरीर के भीतर और बाहर दिव्यता के प्रवाह को प्रकाशमान करती हुई सोचने समझने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता, शिव पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में वो दोनों शक्तियां हमारे मस्तिष्क में विराजमान और उनका दिव्य तेज गणपति जी के रूप में ऊर्जा को तीसरे नेत्र के रूप में उस मिड ब्रेन को एक्टिवेट होता हुआ देखें। आपकी पलकें, भौहें, आंखों की रोशनी, आंखों के पीछे की वेन्स, नस नाड़ियां सुंदरता प्रगाढ़ता के साथ वो दिव्य प्रकाश में प्रकाशमान होती हुई आपके कानों की शक्ति, सूंघने की शक्ति, जिह्वा, होठ, दांत, मसूड़े, त्वचा, गाल, कंठ, कंधे, बाजुएं, टोहनी, हथेली, कलाई, पूरा शरीर का ये जो हिस्सा है उसमें प्रकाश को प्रवाहित होता हुआ देखें। उस दिव्य प्रकाश से प्रकाशमान होता हुआ देखें। कंधों से नीचे आपकी छाती, वक्षस्थल, आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, आपकी रीढ़ की हड्डी में उस प्रकाश को देखें और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो भी दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए जो मुख्य चक्रास हैं, उनके मुख्य बिंदु स्त्रोत भी आपकी उसी नाड़ी श्रृंखला में है। उनके अंदर दिव्यता के प्रकाश को प्रकाशित होता हुआ देखें। घुटनों से जांघों पर, जांघों से आपके नितंब, हिप्स, हिप जॉइंट, मूलाधार चक्र, गुप्तांग, जनेंद्रिय पार्ट, स्वादिष्ठान चक्र और नाभि मंडल तक, और मणिपुर से भी नाभि मंडल तक उस प्रकाश को मिलता हुआ देखें। वही दिव्य प्रकाश जो शरीर के ऊपर से लेकर नीचे तक एक दिव्य प्रकाश और आपके शरीर के मुख्य चक्रास के स्त्रोत के
अंदर जुड़े हुए सभी जो छोटे छोटे चक्रास हैं, सेमी चक्रास, उनकी ऊर्जा और उनके साथ जुड़े हुए शरीर के सभी अंग दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो चुके हैं। अब ये शरीर आपका शरीर नहीं, एक प्रकाश पुंज बन चुका है, और नाभि के अंदर नाभि मंडल से खिंचता हुआ अपना शरीर आपकी रीढ़ की हड्डी से मिलता हुआ, स्पाइन से मिलता हुआ, खिंचता हुआ देखें कि पेट पीछे को खिंच रहा है, चारों तरफ से खिंचता हुआ आपकी रीढ़ की हड्डी को छूने का प्रयास कर रहा है, स्पाइन को छूने का प्रयास कर रहा है। आपकी शरीर के सभी चक्रास की ऊर्जा बहुत तेजी से प्रकाशमान होती हुई शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा की लेयर को तैयार कर रही है। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें। आप दिव्य तेज हैं, आप स्वयं देव हैं। ये मुस्कुराहट आपकी नहीं है, आपकी दिव्यता की है। जो शरीर आपका ऊर्जा पुंज में बदल चुका है, वहां से एक दिव्य प्रकाश को अपने नाभि मंडल की ओर जाते हुए देखें, एक लौ के रूप में, एक ज्योत के रूप में। नाभि मंडल पर उस प्रकाश को और तेजी से फैलता हुआ देखें। उस नाभि मंडल से पूरे शरीर को बांध के रखने की क्षमता उन्हीं सभी 72,864 नस नाड़ियों में और शरीर की हड्डियों में हर प्रकार के शरीर के अंग सुंदर और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मांड से एक दिव्य आसन का आवाहन करें। ये सहज धाम की ओर ले जाने के लिए वो आ गया यान आपके सामने। 3 सुनहरी सीढ़ियां आपके नाभि मंडल के सामने हैं। उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उस प्रकाशी रूप में आप उस आसन पर विराजमान हो जाएं। आसन पे विराजमान होते ही एक गोलाकार आकृति में ये सहज धाम, जितनी भी पुण्य और दिव्य आत्माएं यहाँ विराजमान हैं, उस सब आसन पर बैठ चुकी हैं। अपने उस दिव्य प्रकाश रूपी पुंज से एक और प्रकाश की लौ को निकलते हुए देखें। जैसे नाभि मंडल से उस प्रकाश के नाभि मंडल से निकलता हुआ प्रकाश आपस में सबके नाभि मंडल से जुड़ता जा रहा है। सभी के प्रकाश से, सभी के प्रकाश पुंज से एक दिव्य तेज के रूप में अपने आप को जुड़ता हुआ महसूस करें। जैसे ही आप सबका कनेक्शन, संबंध उस प्रकाश से, नाभि मंडल से बन गया, वो यान की सीढ़ियां जिससे चढ़कर आप उस सुनहरी आसन पर बैठे, वो आसन पर बैठते ही वो सीढ़ियां फोल्ड हो गई। आसन जो यान था उसने दिव्यता ले ली। सभी के दिव्य और दैवीय शक्तियों के मालिक जिन्होंने आप पर ये कृपा की आज का सुनहरी दिन आपको दिखाने के लिए, वो ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। आज अपने इष्ट से मिलने के लिए हमें वहां जाना है। उस यान से आग्रह किया और प्रकाश की गति से भी तेज वो यान आपको लेकर ब्रह्मांड की उस दिव्य स्थान पर सहज धाम की ओर ले चला। कुछ ही क्षणों के अंदर अपने आप को एक दिव्य स्थान पर पहुंचता हुआ देखें, बैठा हुआ देखें। यहाँ जाते ही एक दिव्य प्रकाश, एक अलग से चमक, एक भीनी भीनी सुगंध, आपके सबके सिरों के ऊपर एक दिव्य प्रकाश जो आपके
साथ जुड़ी हुई दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद, जो वहां पर ब्रह्मांड में उपस्थित दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य शक्तियां हैं, ऋषिगण हैं, संत महात्मन हैं, आपके पूर्वज हैं, आपको आशीर्वाद देते हुए उनकी दिव्य अमृत की वर्षा को अपने ऊपर महसूस करें। हल्के हल्के कणों को, उस ठंडेपन को, उन पुष्पों की सुगंध को महसूस करें। आपके सामने एक बहुत ही सुंदर पगडंडी है, जिसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत विशाल एक द्वार है। उस द्वार के भीतर आपको जाना है। आप उस पगडंडी से उस द्वार की ओर चल दिए। बहुत सुंदर सुंदर द्वारपाल खड़े हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण है। नक्काशी की हुई उस द्वार पर, विशाल द्वार पर, उसके भीतर आपको केवल प्रकाश नजर आ रहा है। उस प्रकाश के भीतर आप चले जाएं। जैसे ही उस प्रकाश के भीतर प्रवेश करेंगे, एक अद्भुत नजारा आपको नजर आएगा। कल कल करते झरने, अलग अलग पक्षियों की आवाजें, बहुत ही सुंदर सुगंधित पुष्पों का बगीचा, बहुत ही अद्भुत किस्म के फल, और कुछ ही दूरी पर एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष के अंदर आपकी वो दिव्य शक्ति, आपके वो इष्ट, जिनको मिलने के लिए आप सदियों से बेचैन थे, जिस रूप में आप चाहते थे, आप देखें वही आपके इष्ट। किसी ने उनको माँ का रूप दिया, ठाकुर जी का रूप दिया, राधा रानी का रूप दिया, हनुमान जी का रूप दिया, भोलेनाथ का रूप दिया। सभी शक्तियां वहां मौजूद हैं। जाएं और अपने अपने इष्ट के गले में आलिंगन कर लें, उनको लिपट जाए। देखें, आपको उन्होंने गले लगाया, और गले से लगाते ही आपके शरीर के भीतर एक अजीब सी खुशबू और एक अजीब सा सुकून मिल चुका है। आंखों से खुशी के आंसू झरझर बहते हैं, आंखों में चमक, दिव्यता के अंदर और दिव्यता फैलती हुई। हमारे इष्ट हमारे सामने, हमें आलिंगन करके हमारा माथा चूमा, हमने उनको दंडवत प्रणाम किया, उनकी कृपा बरसती हुई देखें। अपने चारों ओर उस दिव्य ऊर्जा के प्रकाश को देखें। हमारे इस जीवन के साथ साथ पिछले सभी जन्मों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वहां पर वरदान हमें मिल गया। हर प्रकार के दुख, तकलीफ और किसी प्रकार के नकारात्मक बंधनों से मुक्ति हमें मिल गई। ऐसा दिव्य तेज, ऐसा दिव्य प्रकाश अब तक के सभी किए हुआ हमारे पापों का क्षय हो चुका है, और पुण्यों का सृजन और बढ़ता जा रहा है। इतनी अनुभूति, इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना प्यार, ऐसा अद्भुत नजारा ना कभी सुना, ना कभी देखा है।
अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। यहाँ से मिली शक्तियां, इन शक्तियों का सदुपयोग करने की क्षमता, ज्ञान और समय पर सही निर्णय लेने के लिए हमें प्रेरणा, ये सब शक्तियां हमारे भीतर, अपने साथ साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों को हम सद्मार्ग पर ला सके, ऐसी प्रेरणा, ऐसी कृपा, बंधन मुक्त होकर जीवन यापन कर सके, हर प्रकार के जीवन के सुख को भोग के उस परम धाम में विलीन हो सके, ऐसी शक्ति, ऐसी कृपा जो मनोभाव है सब कह दीजिए, जो मन में इच्छा है वो मांग लीजिए, जो मन में दर्द है, दुख है, तकलीफ है, सब छोड़ दीजिए उनके चरणों में। आपके कहने से पहले ही वो सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं, फिर भी लगता है कि कुछ रह गया, उसके लिए फिर भूल दीजिए। ये पल आपका, ये क्षण आपका, ये शक्तियों से भरपूर आनंद, प्रेम से भरपूर आनंद, हर प्रकार की संपन्नता से भरपूर आनंद, ये आपका। अपने इष्ट से सब कुछ कह दिया, सब कुछ सुन लिया, और बार बार उन तक पहुंचने की कृपा हम पर बनी रहे, ऐसा उनसे आश्वासन भी ले लिया। उनके चरणों में दंडवत करके प्रणाम। वापस आने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आना तो है। उस मीठी सुगंध को, उस स्पर्श को, इस अनुभूति को हमेशा याद रखें, ये मन में रहे, इसको हम कभी भी कहीं भी महसूस कर सके, ऐसा अनुभव हमारे साथ हमेशा बना रहे, ऐसी कृपा के साथ उनसे आज्ञा ले। आपके सीधे हाथ पर एक दिव्य सरोवर है, उसमें स्नान करते हुए वापस आना है, उसमें डुबकी लगाते हुए वापस आना है। ये दिव्य सरोवर आपको हर वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपके इष्ट ने यहाँ पर रखा, कि कुछ बातें ऐसी हैं जो ना हम कह पाए, ना उनको सुना पाए, लेकिन वो सब जानते हैं। इसमें स्नान करने से वो सब चीजें हमें मिल जाएंगी और वो हर दुख, तकलीफ, कष्ट खत्म हो जाएगा। स्नान करें और वापस उस द्वार की ओर आ जाए, मुख्य विशाल द्वार जो आपके पीछे था। आपके सीधे हाथ में सरोवर है, उसमें स्नान करें, दिव्यता को महसूस करें। उस कंपन, उस स्पंदन, उस सुगंध, उस स्पर्श को महसूस करें और नहाते हुए बाहर निकलें। उस मुख्य द्वार पर आते ही देखें कि वो द्वारपाल आप पर फूलों की पुष्पों की बारिश करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, आपको फिर आपके यान की ओर
अग्रसर कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, और उस पगडंडी से जाते हुए आप सहज धाम पर जो आपका आसन था उस पर विराजमान हो जाइए। उस आसन पर विराजमान होते ही देखे हजारों लाखों की तादाद में दिव्य शक्तियां छोटे छोटे तारों के रूप में टिमटिमाते हुए आपके ऊपर एक अजीब से अमृत की वर्षा करते हुए उस दिव्य प्रकाश से निकला हुआ अमृत को महसूस करें। आपके आसन पर उस दिव्यता को महसूस करें और उस आसन से आग्रह करें उस दिव्य यान से कि आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दे। सबको प्रणाम करें और प्रकाश की गति से भी तेज गति से वो यान आपको वापस जहां से आपको लिया था आपके स्थान पर पहुंचा दिया है। जो इस यान पर इस आसन पर विराजमान थे उन सबको प्रणाम करें। जो नाभि मंडल से एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किया था उसको डिस्कनेक्ट करें, एक दूसरे को प्रणाम करें और उस प्रकाश रूपी दिव्य तेज को वापस उन 3 सुनहरी सीढ़ियों से उतरते हुए अपने नाभि मंडल में प्रवेश करना है और उस यान को वापस उस आसन को जाते हुए देखें, प्रणाम करें। ब्रह्मांड से आप वापस आए, रास्ते में जितने भी लोग पड़ते थे उन लोगों के अंदर जितने भी एंजल्स हैं, जीव हैं, पितर हैं, ऋषिगण हैं, संत मुनि हैं, उनके आशीर्वाद की बारिश आपके ऊपर बह रही है, कृपा बरस रही है। जैसे ही नाभि मंडल के अंदर आपने शरीर में प्रवेश करेंगे उस प्रकाश से फिर अपने नाभि मंडल को अंदर खींचते हुए महसूस करें। शरीर के अंदर एक ऊर्जा के संचार को महसूस करें। नाभि को खींचता हुआ आपकी रीढ़ की हड्डी से मिलने की प्यास खींचता हुआ महसूस करें। चारों तरफ से पेट को अंदर खींचता हुआ महसूस करें और एक दिव्य प्रकाश को पूरे शरीर के साथ साथ जहां पर आप विराजमान हैं उस पूरे स्थान पर, उस पूरे घर में आपके जो भी वो स्थान है वहां पर देखें। उस स्थान के बाहर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बहुत तेज प्रकाश गति से प्रकाश को फैलता हुआ देखें और सारी नकारात्मकता को शुद्ध करके, सारी नकारात्मकता को नाश करके दिव्यता को प्रवाह वहां पर स्थापित करके वापस अब अपने स्थान पर आए, अपने घर में आए। अपने घर के हर कोने पर एक दिव्य ऊर्जा के स्रोत को स्थापित करें, एक सुगंध को स्थापित करें जो आपके घर के अंदर सदैव जब तक दूसरी बार यात्रा नहीं करें वो यात्रा से पहले कहीं नहीं जाए तब तक ये सुगंध, ये ऊर्जा यही रहे। नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए अब उस प्रकाश को अपने शरीर के भीतर लेके आए। धीरे धीरे अपने नाभि मंडल से जुड़ी हुई नसनाड़ियां, उनके अंदर उस प्रकाश को, प्रवाह को फैलता हुआ देखें। जैसे बिजली की लाइट की रोशनी जो पूरे शरीर में बंधी हुई, उस प्रकाश को देखें। अपने शरीर को चेतन अवस्था में लाने के लिए ध्यान अपना श्वासों पर लाने का प्रयास करें।
सारा ध्यान अपने श्वासों पर, अपने पाँव की ऊर्जा के अंदर देखें। जो प्रकाश था, आपको अपने पाँव नजर आ रहे हैं, पाँव की उंगलियां मूवमेंट कर रही हैं, रक्त प्रवाह बढ़ता जा रहा है। पाँव की उंगलियां, पाँव के तालू, एड़ी, टखने, पिंडलियां, घुटने, थाइस, जांघें, हिप जॉइंट और मूलाधार, आपके जनेंद्रिय पाद, वहां तक अपने शरीर को वापस प्रकाश से शरीर में बदलता हुआ देखें। मूलाधार चक्र से जुड़े हुए जो शरीर के अंग हैं, दिव्य ऊर्जा के साथ, दिव्यता के साथ सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारे जीवन में स्थिरता, प्रगाढ़ता, स्वाधिष्ठान चक्र और नाभि मंडल से जुड़े हुए जो भी शरीर के अंग हैं, पाचन क्रियाएं हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्प्लीन और स्वाधिष्ठान चक्र जो देता है हमें हमारे जीवन यापन करने के अंदर, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र जो भी हमें जीवन में भोगने के लिए चाहिए, वो हर प्रकार का सुख वैभव स्वाधिष्ठान चक्र हमें प्रदान करता है और मूलाधार उसका सदुपयोग करके स्थिरता जीवन में लेके आता है। मणिपुर चक्र हमारे अच्छे रिश्तों को और प्रगाढ़ करता हुआ, नकारात्मक रिश्तों का तो अंत हम पहले ही कर चुके हैं, केवल और केवल सकारात्मक रिश्ते हमारे साथ हैं। हृदय चक्र से मातृत्व की भावना, किसी की भी वाणी से, किसी की भी शब्दों से, किसी के कर्म से, क्रिया से हमारा मन, हमारा हृदय आहत आघात नहीं होगा। केवल और केवल सकारात्मक भाव और मातृत्व की भावना हमारे भीतर रहेगी। कंठ में विशुद्धि चक्र से हमारे शरीर के अंदर से जितनी भी विष रूपी ऊर्जा है वो यहीं पर नाश हो जाएगी। शुद्धि करते हुए केवल सकारात्मक शब्दों का प्रवाह हमारे मुख से निकलेगा, जो श्री मुख कहलाएगा और दुनिया का हितकारी शब्द, हमारी वाणी जो है दुनिया के हितकारी रहेगी। त्वचा सुंदर, स्वस्थ, सुचारू रूप से कार्य करती हुई, हार्ट, लंग्स, लीवर, स्प्लीन, किडनी, सब अंग सुचारू रूप से तंदुरुस्त, हाथ, उंगलियां, पिंडलियां, कलाई, कोहनी, कंधे, हर प्रकार का वजन उठाने में सक्षम, अपने जीवन यापन के साथ साथ दुनिया के लिए जो जिम्मेदारी हमें दी है उस जिम्मेदारी को पूरा करने की सक्षमता हमें है। मुख में जितने भी हमारे अंग हैं, हर प्रकार से पंच इंद्रियां, स्पर्श करने की, गंध की, स्वाद की, सुनने की, देखने की, हर इंद्रियां अपने सुचारू रूप से काम कर रही हैं दिव्यता के साथ। त्वचा और सुंदर और सुंदरता के साथ, त्वचा में नयापन, जैसे एक जवान त्वचा होती है, खिंचाव है, नरमाई है, चमक है। आज्ञा चक्र में विचार केवल अच्छे विचारों को जन्म देने का और अच्छे विचारों को जन्म दे के उसका निर्णय लेने का और निर्णय लेकर उस पर आगे बढ़ने की क्षमता हमने आ चुकी है। सहस्त्रार चक्र हमारा कपाल और कपाल में जुड़े हुए जितने भी दिव्य इंद्रियों के जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर ऊर्जा के स्रोत को महसूस करें। हमारे बालों की मजबूती बन चुकी है, जो बाल झड़े थे फिर से उगने लग गए, रेशमी और घने हो चुके हैं और प्रगाढ़ता आती जा रही है। सहस्त्रार चक्र से जुड़ी हुई दिव्य ऊर्जाओं का स्रोत जो हमारे शरीर के 1.5 फीट ऊंचा एक और दिव्य चक्र है, जहां पर
ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं से, जो दिव्य औषधीय द्रव्य दिव्यता के साथ लिए हुए एक एक बूंद के रूप में हमारे शरीर के भीतर प्रवेश होता है, उस चक्र के भी प्रणाम करते हुए वहां से उस ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर प्रवेश करता हुआ देखा। ये सदैव आपके साथ है, छत्र के रूप में आपका शरीर को एक कवच में, एक ढाल के अंदर, प्रकाश रूपी ढाल के अंदर अपने आप को देखें, अपने सुंदर शरीर को देखें, अपने शरीर की सुंदरता को देखें और अपने शरीर को वैसा बनता हुआ देखें जैसा आप सोचते हैं। हर प्रकार की संपन्नता ऐश्वर्य को भोगने की क्षमता के साथ जागृत अवस्था में आने का प्रयत्न करें। ध्यान सारा श्वासों पर। आंखें खोलने से पहले हाथों को अच्छे से रगड़ना है, लेकिन अपना समय लेते हुए हाथों को गर्म करते हुए हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे। लेकिन जितना भी आज का आनंद और ये जो अनुभव है, ये आपके भीतर और बाहर सदैव ऐसा ही रहने वाला है। ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इस पर आपको विश्वास होना चाहिए, अपने आप की शक्तियों पर आपको विश्वास होना चाहिए। टेक योर ओन टाइम टू कम बैक। अपना समय लेते हुए वापस आए। आपका स्वागत है। ये समय सदैव आपका था, आपका है और आपका ही रहने वाला है। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप इसके मालिक थे, हैं और रहेंगे। अभी किसी को अपना अनुभव, अगर सभी जागृत अवस्था में आ चुके हैं तो अपना अनुभव कोई शेयर करना चाहे तो उसका स्वागत है। जी मोनिका, बोलो बेटा। बाबा जी, अद्भुत अनुभव हुआ। मतलब जब मैं धाम में पहुंची तो मेरी पांचों इंद्रियों ने, मतलब मुझे ऐसे देख रही थी, मन मन मुस्कुरा रही थी। मेरे पास उनके सबने अपने इष्ट के दर्शन कर लिए थे और मेरी पांचों इंद्रियां मतलब मुझे देख के मुस्कुरा रही थी कि इसने पक्का कर लिया। जैसे मन मन नहीं था कि इसने तो प्राप्त कर लिया। और वो मेरे को देख के बहुत खुश हो रही थी। मतलब उनके चेहरे की हंसी बता नहीं सकती। वो उनकी जो मंद मुस्कान, वो मेरी इंद्रियों को पता है, आप भी जानते हैं। और जब आई वो, जब तक वो मेरे साथ वापिस आई, जब तक वो मुस्कुरा रही थी। और जो चीजें आपने बाद में बताई ना कि ये प्राप्त हो, वो मुझे रास्ते में आते आते वो सब चीजें प्राप्त हो गई। लेकिन आने के बाद मेरी शरीर के अंदर ऊर्जा का फ्लो इतना हो गया कि मुंह से उबासी इतनी लंबी लंबी कि उसको रोक पाना मेरे लिए मुश्किल था। पूरा ये शरीर यहाँ से काफी पेन कर रहा है। फिर कल आपने कहा था फुल बैलेंस एनर्जी, बैलेंस एनर्जी, बैलेंस एनर्जी बोलने के बाद में अब ठीक हूँ। अब न कोई उबासी आ रही है। मतलब एक आज का मैंने इतने वेबिनार आपके किए हैं, ये आज का अद्भुत है। और जो आज मैंने अपनी इंद्रियों के साथ में जो महसूस करा, वो तो बिल्कुल ही अद्भुत है। उनकी जो मुस्कान, जो मुझे देखना, मतलब उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। सबके चेहरे की एक मुस्कान मुझे आज बहुत प्यारी लग रही है कि मतलब मेरी इंद्रियां जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई बात करे, कोई बताना चाहता हो, कोई अपना शेयर करना चाहता हो अनुभव?
थैंक यू बाबा जी, यात्रा बहुत अच्छी थी, लेकिन आज मुझे बहुत झटके भी लग रहे थे और ये पोर्शन बहुत हार्ड हो गया था एकदम। ओके, अभी कैसा है? अभी भी यहाँ हार्डनेस है, हेवीनेस है। हैवीनेस है अभी। आंखें बंद करो, हम्म। 3 बार ओम चैंट करो और अपने आप से इनर शक्ति जो पावर है, बैलेंस माय एनर्जी, बैलेंस माय एनर्जी। देखिए और बताइए। सीमा जी, वेबिनार के बाद आप मेरे से एक बार ना चर्चा करेंगी, आपसे बात करनी है, ठीक है? हाँ, बोलो बेटा संगीता। थोड़ी सी लाइट हुई बाबा जी। ये हो जाएगा, क्योंकि जब ऊर्जा का स्रोत हैवी हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली देखो आपके शरीर में एनर्जी फ्लो कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ आप प्राप्त कर रहे हो। अब ये टाइमिंग का चक्कर है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपका वो सबका सुनना चाहता हूँ, तो एक बार आ जाओ दोबारा से, अगर समय हो आपके पास तो आइए, शॉर्ट में निपटा दें, ठीक है? आ जाओ।